गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है संडे का और टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 7 सवा 7। और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ किचन में जो है पहले मैं थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ किचन काउंटर पर। वैसे तो मैं सुबह जो है आज 6 बजे जाग गई थी और उसके बाद जागकर मैं फ़्रेश वगैरह होकर जो मेरी क्लीनिंग थी वो सब मैंने कर ली। झाड़ू पोंछा करने के बाद हाथ मुँह धुलकर अब मैं आ गई हूँ किचन में। और बच्चे और हस्बैंड जो है अभी सो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले बनाती हूँ चाय। तो मैंने दूध निकाल लिया है फ्रिज से और दूध की जो मलाई है वो निकाल कर अलग कर देते हैं और उसके बाद फिर बनाएंगे चाय। चाय बनाकर हस्बैंड को जगाएंगे। चाय पीने के बाद फिर हम करेंगे नाश्ते की तैयारी। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ अप्पम और मूंगफली की चटनी। तो ये आज मैं फ़र्स्ट टाइम जो है बनाने वाली हूँ, तो बस वही देखेंगे कि कैसे बनते हैं, कैसे हैं, क्या है। तो व्लॉग में बने रहिएगा, आपको जो है पसंद आएगा। तो यहाँ पर दूध मैंने रख दिया है एक साइड गर्म होने के लिए और एक साइड पहले थोड़ा सा दूध निकाल कर अभी की दूध की बोतल में कर देती हूँ, क्योंकि उसका ख़त्म हो गया था दूध। और अगर जाग गया तो फिर दूध मांगेगा, तो दूध में बोतल में भरकर वहीं रखाई हूँ, जिससे कि अगर जागेगा तो फिर जो है उसको दे देंगे तुरंत। और अब यहाँ पर मैंने पानी रख दिया था चाय के लिए और साथ में उसमें डाल दी है चाय पत्ती, चीनी साथ में डाल देंगे, थोड़ा सा अदरक क्रश करने के बाद और 1-2 इलायची। इलायची से जो है चाय में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और मेरी जो है लौंग ख़त्म हो गई हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं मैं लौंग भी डालती हूँ, बट अभी जो है ख़त्म हो गई हैं और डेली भूल जाती हूँ। सोचती हूँ आज मंगाऊँगी आज मंगाऊँगी, बट सुबह जब चाय बनती है तभी जो है याद आता है, फिर भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर चाय रख दी है बनने के लिए और जो बर्तन थे नाइट के धुले हुए वो सब मैं अरेंज कर देती हूँ जगह पर, ताकि यहाँ पर जो जगह है थोड़ी खाली हो जाए। और चाय देख सकते हैं आप, चाय भी बनकर हो गई है हमारी तैयार। दूध मैंने डाल दिया था, जैसे ही पानी में उबाल आ गया था उसके बाद। तो यहाँ चाय बन गई है। अब मैं अपने और हस्बैंड के लिए चाय निकाल लेती हूँ, फिर जाकर जो है उन्हें जगाऊंगी, क्योंकि उन्हें जो है जागते ही चाय चाहिए होती है। तो इस वजह से पहले मैंने बना ली थी, मैंने कि बना लेती हूँ तब जगाऊंगी। और अपने लिए थोड़े से मैंने रस्क निकाल लिए थे, कुछ टूटे हुए पड़े थे तो वही मैंने निकाल लिए थे। और यहाँ हस्बैंड जाग गए थे और हमारी दोनों की चाय हो गई है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और किचन से फ्रिज से जो है अब मैंने सामान निकाल लिया है नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने टमाटर ले लिया है, प्याज ले लिया है, हरी मिर्च, अदरक और बाकी की चीज़ें भी हम जो है सारी इकट्ठी कर लेते हैं जो जो ज़रूरत पड़ने वाली हैं अप्पम और चटनी में। और यहाँ पर मेरे पास एक कमेंट आया था कि क्या मैं आलू और जो प्याज होती है वो फ्रिज में रखती हूँ। तो नहीं, आलू प्याज मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। ये जो आप फ्रिज के बगल में बास्केट देखते हैं उसी में जो है आलू, प्याज और लहसुन रहता है, बाकी की सब्जियाँ जो है फ्रिज में रहती हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली थी और यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, उसमें हमने डाल लिया था एक छोटा बाउल सूजी और आधा बाउल जो है दही और साथ में पानी डालकर इसका इस तरह से बैटर बनाकर हम जो है छोड़ देते हैं इसको। जब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे तब तक ये जो बैटर है सूजी का हमारा अच्छे से फूल जाएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली है मूंगफली और ये कच्ची मूंगफली हैं, तो हम पहले इनको रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हम बनाएंगे चटनी। अप्पम के साथ जो है मूंगफली की चटनी काफ़ी अच्छी लगती है। तो मूंगफली हमने अच्छे से भून ली थी और उसके बाद उनका छिलका उतार कर हमने साफ़ कर ली थी और चटनी का सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया है। तो चटनी में यहाँ पर मैंने ली है मूंगफली, हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सा लहसुन की 4-5 कली और काला नमक और सफ़ेद नमक, साथ में थोड़ा सा जीरा और थोड़ा पानी डाल लिया है। अब हम इसका जो है पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पेस्ट बन गया है। और ये जो छोटी वाली कटोरी थी, ये 2 कटोरी मैंने डाल ली थी, इसमें जो है हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो सारी चटनी हम जार में से निकाल लेते हैं। जार में थोड़ा पानी डालकर वो भी हमने निकाल लिया है। और अब जो हमारी चटनी की कंसिस्टेंसी है एकदम बढ़िया है, इसी तरह की हमें चाहिए। फिर हमने यहाँ पर जो है छोटा पैन रख दिया था, उसमें जो है रिफाइंड ऑयल डालकर गरम कर लिया था। फिर हमने डाल दिए थे सरसों और करी पत्ता। और अब यहाँ हमारा तड़का हो गया है तैयार और चटनी भी हो गई है हमारी तैयार। और यहाँ पर मैंने ले लिया था प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्च और साथ में जो है थोड़ा सा टमाटर और गाजर थी वो। तो ये सारी चीज़ें हमने बैटर में डाल ली हैं और बैटर हमारा थोड़ा थिक हो गया था, तो उसमें हमने फिर से थोड़ा पानी डाल लिया था। और यहाँ पर हमने नमक डाल लिए हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा जो है
गरम मसाला डाल लिया था और सभी चीज़ों को हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और बैटर अभी भी थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा था तो फिर से थोड़ा पानी डालकर हमने बैटर को बना लिया है। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर जो अप्पम पैन था वो रख दिया है और उसमें ग्रीसिंग कर लेते हैं ऑयल से। और उसके बाद जैसे ही वो गर्म हो गया था हमने यहाँ पर जो बैटर था वो डाल दिया है। इस तरह से एक एक चम्मच जो था हमने डाल दिया है और सारा जो पैन था वो हमने कर दिया है फुल। और इसको हम कवर कर देते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ था कि एक तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और दूसरा शायद मेरा जो पैन था वो हल्का था। तो आप देख सकते हैं जो बीच वाले थे वो जो है थोड़े जल से गए थे और जो किनारे वाले थे वो अच्छे से जो है पके नहीं थे। तो कुछ इस तरह के जो है हो गए थे जो फ़र्स्ट टाइम मैंने डाले थे। और सेकंड टाइम में फिर जो है सही आ गए थे, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था। मैंने बीच वाले पहले पलट दिए थे तो फिर जो है वो जल नहीं पाए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकंड राउंड वाले हैं। जो फर्स्ट वाले थे वो बनकर तैयार हो गए थे, वो हस्बैंड को मैंने दे दिए थे खाने के लिए, क्योंकि उनको जाना था कटिंग कराने के लिए। तो वो बाबू और अभी को भी साथ में ले गए हैं, उनको देर हो रही थी तो फिर मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया। फिर ये मैंने सेकंड टाइम के जो बचा था बैटर वो डाल दिए थे। और ये आप देख सकते हैं ये जो बीच वाले थे ये पहले पक गए थे तो ये मैंने पलट दिए थे। और जो किनारे के हैं वो मुझे कुछ कच्चे लग रहे थे तो फिर मैंने वो वाले नहीं पलटे थे। और अब थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं जो साइड वाले हैं वो भी पक गए हैं एक साइड से, तो हमने वो भी पलट दिए हैं। तो इस तरह से जो है फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाओ ना तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होती ही है। तो यही था, जो फर्स्ट वाले थे उन्होंने जो है ज़्यादा परेशान किया था। फिर जो थोड़ा आइडिया हो गया था तो फिर सेकंड वाले काफ़ी अच्छे से बन गए थे, आप देख सकते हैं। और इस साइड के थोड़े कच्चे थे तो बीच वाले मैंने जो निकाल लिए थे फिर बीच में ही मैंने वो साइड वाले भी डाल दिए थे। तो यहाँ हमारे अप्पम बनकर हो गए हैं तैयार। और चटनी हमारी रेडी पहले से ही थी, साथ में मैंने ले लिया है टमाटो केचप। यहाँ मैंने अपने लिए सर्व कर लिए हैं और आप भी आइए हमारे साथ खा लीजिए। और नाश्ता करने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ आंगन में। मैंने मशीन लगा ली है और मशीन में हम डाल देते हैं कपड़े। और बच्चे और हस्बैंड जो है अभी भी नहीं आए हैं, क्योंकि संडे था तो भीड़ होगी, तो इस वजह से उन्हें जो है काफ़ी टाइम लग गया था। मशीन लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर अब किचन को हम क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि खाना है अब जो है थोड़ा लेट ही बनेगा, तब तक किचन गंदा पड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर दूध वाले भैया भी आ गए थे तो वो दूध दे गए हैं। तो किचन यहाँ पर क्लीन करने के बाद फिर मैंने किचन में ही झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि बाकी तो सुबह झाड़ू पोंछा हो ही गया था। और उसके बाद अब जो थोड़े बहुत जो भी बर्तन हुए हैं नाश्ते के उन्हें धुलकर रख देते हैं। तब तक हमारा जो फर्स्ट वाला राउंड था कपड़ों का वो भी हो गया था, तो वो मैं निकाल आई थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आकर बर्तन थे वो धुलने लगी थी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर जो है मुझसे कोई मिस्टेक हुई है इसमें एप्पम बनाने में, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाया है, फ़र्स्ट टाइम में कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, इस वजह से चिपक रहे थे, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा। और या फिर हो सकता है कि मेरा जो एप्पम पैन है वो हल्का हो, क्योंकि कोई ब्रांडेड तो है नहीं। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, ये जो एप्पम पैन था ये भी मैं नुमाइश से लेकर आई थी, बट नुमाइश हॉल जो मैंने आपके साथ शेयर किया था तब मैं आपको ये दिखाना भूल गई, क्योंकि ये मैंने जो है पहले ही निकाल कर अलग रख दिया था। तो फिर जब नुमाइश हॉल आपके साथ शेयर किया था तो उसमें ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो ये भी मैं नुमाइश हॉल से लेकर आई थी, तो कोई ब्रांडेड तो है नहीं, तो हो सकता है इस वजह से हुई हो, या फिर मैंने बनाने में कोई गलती की है, आप सभी ने देखा है तो आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे से फिर मैं बनाऊँ तो आगे से जो है ये दिक्कत ना हो। क्योंकि काफ़ी जो है दिक्कत हुई थी मुझे ये बनाने में, जो है पलटने में ही नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर कपड़े हमारे धुल गए थे और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर कपड़े डालने के लिए। और आज क्या हुआ था, जैसे ही कपड़े धुलकर मैंने डाले तो पहले तो भी थोड़ी बहुत जो है धूप निकल रही थी, बट कपड़े डालने के बाद धूप एकदम से चली गई थी और थोड़ी देर बाद ही जो है बारिश हो गई थी। तो फिर मुझे सारे कपड़े जो है फिर से उठाकर अंदर लाने पड़े थे। फिर जो है थोड़ी देर बारिश हुई थी और उसके बाद फिर बारिश बंद हो गई थी, तो फिर से जो है कपड़े मैंने बाहर डाल दिए थे। तो फाइनली जो है कपड़े सूख गए थे, लेकिन काफ़ी जो है नाटक हुआ था। हाँ, थोड़े मोटे मोटे जो कपड़े थे, पैंट वगैरह और बाबू की यूनिफॉर्म की जो स्कर्ट थी वो नहीं सूखी थी, तो वो मुझे जो है आयरन से सुखानी पड़ी थी बाबू के स्कूल के लिए। तो बस यहाँ सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं और कपड़े हैंगर पे डाले हैं, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे, इतने में बनते नहीं। तो इसी तरह से हैंगर पे कपड़े डाल देती हूँ तो कम जगह में भी बन जाते हैं। तो चलिए यहीं इस व्लॉग को करेंगे एंड। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।